स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, हमारा सबक शुरू है अद से और उनका इस्तेमाल, लेंसेज एंड देयर यूजेस। क्लास 10th, सब्जेक्ट साइंस 1, टॉपिक लेंसेज एंड देयर टाइप्स। और उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे फोकल लेंथ, जिसको तूले मास्का कहते हैं। तो ये जो फोकल लेंथ है, इसे हम तूले मास्का कहते हैं। ये किसी भी लेंस की अपनी एक खुसूसियत होती है और ये एक फासला है। इट इज नथिंग बट अ डिस्टेंस, एक फासला है ये। और ये फासला है ऑप्टिकल सेंटर से लेकर तो प्रिंसिपल फोकस किसी भी लेंस का जो होता है उन दोनों के दरमियान का फासला है और उस फासले को कहते हैं फोकल लेंथ। इसी को हम कह सकते हैं कि तूले मास्का वो फासला है जो किसी भी अदसे के ऑप्टिकल सेंटर यानी नूरी मरकज से उस अदसे के प्रिंसिपल फोकस यानी नुक्ता मास्का, इन दोनों के दरमियान का फासला होता है। तो ये तो हो गई इसकी तारीफ कि अदसे के नूरी मरकज से नुक्ता मास्का के दरमियान का फासला, उस फासले को कहा जाता है तूले मास्का। अब हम देखते हैं यहाँ पर डायग्राम ए, शक्ल ए हमको दी गई है, उसमें एक अदसा, एक मुहद्दिब अदसा हमको दिया गया है, यानी ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। ओके, अब इस कॉन्वेक्स लेंस में तूले मास्का यानी इसका फोकल लेंथ हम कैसे फाइंड आउट करें, कैसे मालूम करें? बहुत आसान है। इसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि मुहद्दिब अदसा जो होता है, ये मुहद्दिब अदसा शुआओं को, जो भी शुआएं उस पर डाली जाती है, जो भी रेज उस पर इंसिडेंट होती है, उन इंसिडेंट रेज को कन्वर्ज करता है, यानी उनको समेटता है। इसीलिए इसको समेटने वाला अदसा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो दरमियानी शुआएं, मरकजी शुआ जिसको कहते हैं, तो इस मरकजी शुआ को हम देखें तो ये इस अदसे के दरमियानी नुक्ते से, दरमियानी नुक्ता ओ, जिसे इस अदसे का ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर ओ, इस ऑप्टिकल सेंटर से जो शुआ गुजर रही है वो बगैर किसी रिफ्लेक्शन के, बगैर किसी इनहराफ के सीधी गुजर जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं F1 से लेकर जो शुआ गुजर रही है F2, ये ब्लैक रंग की जो दिखाई दे रही है, बगैर किसी रिफ्लेक्शन के, विदाउट रिफ्लेक्शन ये यहाँ से गुजरी हुई है। ठीक है, किसी भी तरह का इनहराफ इसमें नहीं आपको दिखेगा, विदाउट रिफ्रैक्शन, नो रिफ्रैक्शन इज देयर। अब इसके अलावा जो शुआएं हैं, ठीक है, ये जो ब्लू रंग से दिखाई दे रही है, 3 शुआएं इस ब्लैक लाइन के नीचे की जानिब है और 3 शुआएं ऊपर की जानिब है। इनको मैं नंबर दे देता हूं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। 3 शुआएं हैं नीचे की जानिब, ठीक है, इस मरकजी शुआ के, जिसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ नंबर 4, ये ब्लू रंग से दिखाई दे रहे शुआएं, नंबर 5 और नंबर 6 रेज है टोटल। अब इन रेज को आप देखें तो ये इस अदसे से गुजरने के बाद, जैसे ही ये अदसे पे पड़ती है, इंसिडेंट होती है इस कॉन्वेक्स लेंस से, तो इंसिडेंट होने के बाद ये देखिए, ये पिंक रंग से आपको दिखाई दे रहा है कि इन शुआओं का इनहराफ हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। और ये इस तरह से जब रिफ्लेक्ट होती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक नुक्ते से ये गुजरती है। ओके, यहाँ पर पॉइंट F2 यानी नुक्ता F2 को हाईलाइट किया गया है, और इस नुक्ता F2 पर से 6ठे नंबर की शुआ भी गुजर रही है रिफ्लेक्ट होने के बाद। 5वें नंबर की ब्लू शुआ को देखिए, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हो रही है, पिंक रंग से रिफ्लेक्टेड रे है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो F2 से गुजर रही है। नंबर 4 की जो शुआ है आप उसको देख सकते हैं, 4th नंबर की रे वो भी गुजर रही है। जैसे उसको अदसे पे इंसिडेंट किया हमने, जैसे ही हमने उसको लेंस पर इंसिडेंट किया, ये पिंक रंग से आपको दिखाई दे रही है, ये गुजर रही है यहाँ से। ठीक है,
उसके बाद नंबर 3 ये ब्लू रंग से यहाँ पे उसको इंसिडेंट किया, ये फिर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये भी गुजर रही है इस तरह से। तो कहने का मतलब है कि नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6 ये 6 जो शुआएं हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, मुतवाजी हैं, वो इस मुहद्दिब अदसा माने इस कॉन्वेक्स लेंस से गुजरने के बाद दे विल बी रिफ्लेक्टेड, और रिफ्लेक्ट होकर वो एक नुक्ते से गुजरती है। उस नुक्ते को बोलते हैं नुक्ता मास्का यानी प्रिंसिपल फोकस। और ये प्रिंसिपल फोकस होता है, इसको कहते हैं एफ से जाहिर किया यहाँ पर F2। दिस F2 इज नथिंग बट द प्रिंसिपल फोकस। अब इस F2 प्रिंसिपल फोकस और ये जो लेंस का दरमियानी नुक्ता, लेंस का जो बिल्कुल मिड पॉइंट होता है, उस मिड पॉइंट पर जो नुक्ता है वो नुक्ता है पॉइंट O यानी ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, दिस वन। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को कहते हैं फोकल लेंथ F। ओके, सो आपको समझ आया होगा फोकल लेंथ क्या है। फोकल लेंथ इज नथिंग बट इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस और ऑफ एनी लेंस। यहां हमने कॉन्वेक्स लेंस की मिसाल देखी सबसे पहले। नाउ विल अंडरस्टैंड इट इन टर्म्स ऑफ द कॉन्केव लेंस। अब हम इसी को कॉन्केव लेंस के टर्म्स में समझेंगे। नाउ वी हैव अ कॉन्केव लेंस। यहाँ पर हमारे सामने कॉन्केव लेंस है जिसको आप मुक़र अदसा भी कहते हैं। इस कॉन्केव लेंस की खुसूसियत ये है, इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये जो है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है। इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग का अपोजिट है। तो डाइवर्जिंग लेंस का मानी क्या है? डाइवर्जिंग लेंस का मानी ये जो है ये इंसिडेंट रेज को फैलाने वाला एक अदसा, फैलाने वाला एक लेंस होता है। जब इस पर रेज इंसिडेंट की जाती है तो वो रेज फैलती है। इसमें से निकलने के बाद, इसमें से रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रेज है दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द इंसिडेंट डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट जो उनका है उससे वो बाहर की तरफ निकलती है, फैलती है, इसीलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। अब यहां मिसाल में आपके सामने दिया गया है, ये है लेंस, ये है अदसा, जो मुक़र अदसा है, कॉन्केव लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस की तरह ही इस अदसे में भी एक मिड पॉइंट इसका होता है जिसको पॉइंट O कहते हैं, और ये पॉइंट इसका नूरी मरकज यानी ऑप्टिकल सेंटर है, इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्केव लेंस। ठीक है, इससे गुजरने वाली जो ब्लैक रंग की आपको शुआ दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यानी महवर खास इसको कहते हैं। अब ये महवर खास के मुतवाजी यानी इसके पैरेलल डायरेक्शन में आपको दिख रही है दो शुआएं ब्लू रंग से, नंबर 1 और ये नंबर 2। ठीक, अब इनका क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। पहली रंग की जो ब्लू शुआ है जब ये इस लेंस में से गुजरती है, लेंस में से गुजरने के बाद एज वी नो दिस लेंस इज द डाइवर्जिंग लेंस, तो ये इसको डाइवर्ज करता है, मतलब कि इसको फैलाता है। तो फैल कर देखिए ये पिंक रंग की ये शुआ है, ये इस तरफ ऊपर की तरफ यानी अपना जो डायरेक्शन है उससे फैल कर ये रिफ्लेक्ट हुई। सिमिलर इज द केस विद द रे नंबर 2। दूसरे नंबर की शुआ के साथ भी वही होता है कि वो इंसिडेंट करने के बाद जैसे इस लेंस में से गुजरेंगी, गुजरने के बाद इट विल बी डाइवर्ज्ड, और ये डाइवर्ज होंगी। यहाँ पे पिंक रंग से आप देख सकते हैं रिफ्लेक्टेड रे जो दिखाई दे रही है आपको वो इस इंसिडेंट डायरेक्शन से बाहर निकल रही है। ओके, सो यहाँ लेंस का जो खुसूसियत है, अदसे की जो खुसूसियत है वो तो सामने आ गई। अब इसका फोकल लेंथ कैसे डिटरमाइन किया जाएगा? तो फोकल लेंथ का जो प्रिंसिपल है वो यही है जो पहले हमने देखा कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस, यानी कि नूरी मरकज और
नुक्ता मास का, इन दोनों के बीच का फासला, दैट इज कॉल्ड एज द फोकल लेंथ, उसी को कहते हैं तूले मास का। अब देखते हैं, ये जो पिंक रंग की शुआ बाहर जा रही है, इसको जब आप पीछे की तरफ खींचते हैं, इफ वी ब्रॉट इट बैक, इसको जब हम पीछे की तरफ खींच रहे हैं, देखो यहाँ डॉटेड लाइन से इस तरह से, तो जब ये डॉटेड लाइंस पीछे की तरफ खींची जाती है तो ये एक पॉइंट पर आने के बाद इस प्रिंसिपल एक्सिस से गुजरती है, महवर खास से गुजरती है। दूसरी शुआ जो है उसको भी देखिए आप, नंबर टू की भी जो पिंक लाइन है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, उस रिफ्लेक्टेड रे को हमने जब पीछे खींचा, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, तो पीछे खींचने के बाद इट विल एग्जैक्टली इंटरसेक्ट द रे नंबर 1, पहली रे को ये इंटरसेक्ट करती हुई ये भी इस प्रिंसिपल एक्सिस से गुजर रही है, महवर खास से गुजर रही है, एक ही पॉइंट से, और वो पॉइंट को नाम दिया गया है F1। ठीक है, दिस F1 इज नथिंग बट प्रिंसिपल फोकस, ये इस कॉन्केव लेंस का प्रिंसिपल फोकस है, यानी इसका ये नुक्ता मास का है। नाउ डिस्टेंस बिटवीन दिस प्रिंसिपल फोकस एंड दिस ऑप्टिकल सेंटर, ये जो दोनों के दरमियान का फासला है स्टूडेंट्स, इस फासले को, इस डिस्टेंस को हम कहेंगे फोकल लेंथ। तो यहां दिया हुआ है फोकल लेंथ, और उसी फोकल लेंथ को कहते हैं तूले मास का। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द फोकल लेंथ इन टर्म्स ऑफ द कॉन्केव लेंस एंड इन टर्म्स ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में हमको समझाया गया है कि मुहद्दिब अदसे के जरिए मिलने वाला अक्स कैसा होता है। ओके, हाउ डू वी गेट द इमेजेस obtained from a convex lens। कॉन्वेक्स लेंस के जरिए मिलने वाला इमेज कैसा होता है, इसके लिए हमें तीन प्रिंसिपल्स बतलाए गए हैं। सबसे पहला उसूल नंबर 1, प्रिंसिपल नंबर 1, और प्रिंसिपल नंबर 1 के लिए हमें ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को रेफर करना है। प्रिंसिपल नंबर 1 आपको बतलाता है कि अगर इंसिडेंट रे को आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में रखते हैं या होता है, तो जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है तो कॉन्वेक्स लेंस में से पास होने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद, इट विल पास थ्रू और इट विल इंटरसेक्ट द प्रिंसिपल एक्सिस। ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी कि ये प्रिंसिपल एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, और वो इंटरसेक्शन का जो पॉइंट होगा वो उस पर्टिकुलर लेंस का प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। उसी को दिया गया है कि अगर शुआए वक़ू यानी इंसिडेंट रे महवर खास के मुतवाजी हो तो शुआए मुनहरिफा नुक्ता मास्का से गुजरती है। देखो यहाँ पे इंसिडेंट रे जो है ये शुआए वक़ू है, ठीक है, ये शुआए वक़ू है, ब्लू रंग से दिखाई दे रही है। ये ब्लू रंग की शुआए वक़ू इस महवर खास के मुतवाजी है। तो जब ये मुतवाजी होगी तो इस लेंस में से गुजरने के बाद इसका रिफ्लेक्शन इस तरह से होगा, इसका इनहराफ इस तरह से होगा कि ये शुआए मुनहरिफा जो है ये इस महवर खास से गुजरेगी, यानी इसको कता करते हुए गुजरेगी। उसूल नंबर 1 समझ में आ चुका है, डायग्राम से आप इजीली समझ सकते हैं। उसूल नंबर 2, प्रिंसिपल नंबर 2। प्रिंसिपल नंबर 2 के लिए डायग्राम है ये, दिस वन, और उसमें दिया गया है कि इफ द इंसिडेंट रे इज पास थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस, कि जब ये प्रिंसिपल एक्सिस से गुजरता है इंसिडेंट रे, जो ब्लू रंग की यहाँ पे दिखाई दे रही है, देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस से गुजर रही है। जब ये प्रिंसिपल एक्सिस से गुजरती है तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो रिफ्लेक्टेड रे इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ओके, इसी को इस उसूल में बतलाया गया है कि अगर जो शुआए वक़ू है इंसिडेंट रे, जब इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस से महवर खास से गुजार कर इस मुहद्दिब अदसे से गुजारेंगे या इस मुहद्दिब अदसे पर जब ये पड़ेंगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद यानी इनहराफ होने के बाद जो शुआए मुनहरिफा है वो शुआए मुनहरिफा इस महवर खास से मुतवाजी हो जाती है। आप इन टर्म्स के अलावा
सिर्फ आप इस डायग्राम को ही देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ब्लू लाइन को हमने गुजारा है महवर खास से, तो पिंक लाइन जो है ये इस महवर खास के मुतवाजी हो गई। अब उसूल नंबर 3 यानी प्रिंसिपल नंबर 3, उसके लिए बहुत ही आसान प्रिंसिपल है ये कि इफ द इंसिडेंट रे यानी जो शुआए वकू है आपकी, अगर ये शुआए वकू को आप जो ऑप्टिकल सेंटर है वहां से गुजारेंगे तो देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन, किसी भी तरह का रिफ्रैक्शन नहीं होगा, और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो रिफ्लेक्टेड रे उसी सिमत से गुजर जाएंगी। आप यहाँ देख सकते हैं बहुत ही क्लियरली कि ब्लू रंग की शुआ को गुजारा गया है सीधा इस ओ नुक्ते से यानी नूरी मरकज से, तो जो पिंक रंग की शुआ है वो भी बिल्कुल उसी सिमत में सफर करती हुई निकल जाती है बिला किसी इनहराफ के। इसका हम और दूसरी मिसाल ले सकते हैं कि अगर हम इस नूरी मरकज से किसी दूसरी शुआ को गुजारे तो वो उसी सिमत में बगैर किसी इनहराफ के गुजर जाएगी। सो इसका मतलब ये है कि इस नूरी मरकज इस ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने के बाद किसी भी रे का कोई भी तरह का रिफ्रैक्शन नहीं होता। हाँ, इससे हटकर अगर रे को गुजारेंगे इससे मुतवाजी, इससे पैरेलल ऊपर या नीचे की तरफ, देन देयर विल बी द रिफ्रैक्शन, और रिफ्लेक्टेड रेज जो है हमको इस तरह से अपनी सिमत बदलती हुई दिखेंगी। तो आई होप इतना आपकी समझ में आया होगा। वीडियो को बार बार देखें और इन प्रिंसिपल्स को अच्छी तरह से समझें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसे ही और वीडियोस आपको देखने के लिए मिलें। थैंक यू वेरी मच।